चलो बच्चों, आज हम कक्षा 9 का विज्ञान का 14वें चैप्टर का 14.1.4 पढ़ने जा रहे हैं। एक लेक्चर पढ़ चुके हैं, हम आज दूसरा लेक्चर पढ़ रहे हैं। वायु प्रदूषण के बारे में, मतलब हवा का जो प्रदूषण होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम समाचार में प्रायः सुनते रहते हैं कि नाइट्रोजन सल्फर के ऑक्साइड का स्तर बढ़ रहा है। लोगों को प्रायः दुख प्रकट कर रहे हैं कि उन्हें बचपन से लेकर के अभी तक वायु का गुणवत्ता में कमी आई है। वायु की गुणवत्ता कैसे प्रभावित होती है, इसकी गुणवत्ता में आए हुए परिवर्तन का हम एक दूसरे के जीवन कैसे प्रभावित करते हैं। तो हम लोग क्या समाचार पत्र के अंदर हरदम सुनते हैं कि प्रदूषण बढ़ रहा है, प्रदूषण को रोको, पेड़ लगाओ, वृक्ष लगाओ, इस तरह के क्या सब सुनने को आपको मिलते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसा क्यों होता है और इसको किस तरह से हम रोक सकते हैं, उसके बारे में आज हमको क्या पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं। जीवनसन ईंधन जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ नाइट्रोजन सल्फर की बहुत कम मात्रा में होता है, और जब हम इसके ईंधन जलाते हैं तो नाइट्रोजन सल्फर भी इसके साथ जलते हैं। यह नाइट्रोजन और सल्फर के विभिन्न ऑक्साइड उत्पन्न होते हैं। इनकी गैसों केवल सांस के रूप में लेने में खतरनाक नहीं, बल्कि ये वर्षा के जल में मिलकर के अम्लीय वर्षा की तरह जीवन में दहन के वायु के निलंबन कणों के मात्रा में भी बढ़ जाते हैं। यह निलंबन कण बिना जल के कार्बन कण के पदार्थों हो सकते हैं, जिसमें हाइड्रोक्लोरिक कहा जाता है, जिसमें सभी प्रदूषण अधिक मात्रा में उपस्थित दृश्य को कम और करते विशेषकर सर्दी और मौसम में जब हम जल की वायु के साथ संघर्ष होता है तब धुआं, कोहरा तथा होता है। तो इसमें क्या होता है कि जब हम लोग, आप जानते हैं पेट्रोल कोयला, जब हम इसको जलाते हैं इसमें से धुआं निकलता है, नाइट्रो और सल्फर निकलता है। ये क्या हमको नुकसान पहुंचाते हैं। और ये क्या होता है कि धुआं आकाश में जाता है, आकाश में क्या होता है कि बादलों के साथ मिलकर के धरती पे फिर बारिश के रूप में बरसता है। जब बरसता है तो उसमें अम्लीय वर्षा, मतलब एसिड वर्षा होती है, जिस कारण से लोगों को अगर ऊपर गिरे तो छाले पड़ जाते हैं हाथ पैर में, प्राणियों के बीमारियाँ उत्पन्न होती है, पेड़ पौधे जल जाते, बहुत नुकसान होता है। अब मौसम के, जब सर्दी का मौसम आता है वो कोहरा छा जाता है, ये धुआं के कारण ही क्या कोहरा छा जाता है। आप देखो बारिश हो रहा है, कहीं धुआं कर दो, धुआं ऊपर जाएगा ही नहीं, आपके आसपास ही रहेगा। क्यों? बारिश के कारण वो क्या धुआं के आसपास ही रह जाता है, जिस कारण से बहुत ही नुकसान देखने को मिलते रहते हैं। यह वायु की ओर से संकेत करते हैं कि अध्याय प्राप्त चलता है कि इन पदार्थों वाले वायु में सांस लेने के लिए कैंसर, हृदय रोग, एलर्जी जैसे की बीमारियां होने की संभावना अधिक हो जाती है। वायु में स्थित होने इन हानिकारक पदार्थों को वायु को प्रदूषित करते हैं। मतलब कि ये जो अनेकों प्रकार के जो वायु होते हैं और क्या होता है कि हमको प्रदूषित करते हैं, हमारे शरीर को जो श्वास में लेने, कैंसर के अनेकों प्रकार के क्या रोग होते रहते हैं। इन्हें बचने से लिए हमको क्या बहुत सारे उपाय करने चाहिए। अब हम पढ़ेंगे क्रियाकलाप 14.6 के बारे में। लाइकेन नामक जीव वायु की उपस्थिति सल्फर डाइऑक्साइड स्तर से अधिक संवेदनशील होते हैं, जैसे कि अनुभव में 3.4 में बताया जाता है चुका है कि जो पेड़ों के छालों पर पत्ते हरे सफ़ेद रंग के परत के रूप में पाए जाते हैं। यह आसपास के पेड़ों में एल्कन की तरह उसके दिखे, मतलब एक तरह का एक छोटा जीव हो जो क्या होते हैं, पेड़ के जो पत्ते होते हैं उस पर क्या सफ़ेद कलर के दिखाई देते हैं, और ये सल्फर के कारण ही क्या उत्पन्न होते हैं। वास्तव में सड़क के समीप पेड़ पे स्थित एल्कन के कुछ दूरी पे स्थित पेड़ों के एल्कन की तुलना करते हैं तो सड़क के समीप में पेड़ों के सड़क की और सतहों में लाइकन की तुलना में सड़क की विपरीत दिशाओं में वाले सतहों को पर लगे लाइकेन करें। मतलब क्या होता है कि जो एक सड़क और दूसरे दो बाजू, एक सड़क के दो बाजू होते हैं, दोनों बाजू में एक पेड़ लगा हुआ है, तो एक क्या होगा, एक साइड से दूसरी साइड में आप देखोगे तो ऑटोमेटिक उसकी मात्रा बढ़ती चली जाती है। ठीक है, नुकसान होता रहता है, और वो कीटक क्या होता है उसके अंदर क्या वो लग जाते हैं। अब हम देखेंगे, जल एक अद्भुत द्रव्य है, मतलब एक बहुत अच्छा द्रव्य है पानी। जल पृथ्वी की सतह से सबसे बड़ा भाग उपस्थित है और इसकी भूमिगत भी है, मतलब कि पृथ्वी के ऊपर सबसे ज़्यादा जो है वो पानी है, और पानी तो जमीन के अंदर भी पाया जाता है। जल की कुछ मात्रा जलवाष्प के रूप में वायुमंडल में भी पाए जाते हैं, और पृथ्वी की सतह पर से पाए जाने वाले अधिकतम जल के समुद्र की ओर महासागर तथा खारा पानी शुद्ध को बर्फ के रूप में दोनों ध्रुवों पर बर्फ से ढके रहते हैं। पहाड़ी क्षेत्र में पाए जाते हैं। भूमि के जल और नदियों, झील, तालाब और भूमि के शुद्ध फिर होते हैं। इस जल की उपलब्धि विभिन्न स्थानों पर विभिन्न होती है, और गर्मी के अधिकांश स्थानों पर
जल की कमी होती है। ग्रामीण में इलाकों में ये जल का आपूर्ति की व्यवस्था नहीं हो पाती। जल के अधिकतर समय दूरी पर जल लाने की व्यवस्था होती है। मतलब क्या होता है कि पानी जो है वो वायुमंडल में मिलता है, धुएं के रूप में मिलता है। ठीक है, जब सर्दियों में आप देखो तो शीत गिरती है तब वायुमंडल के रूप में भी होता है। इसके अलावा पानी हमको क्या होता है कि समुद्र में और महासागरों में मिलता है, जो पानी क्या खारा होता है। ध्रुवों की बात करें तो कश्मीर साइड जाओ तो आप देखो पहाड़ों पर बर्फ जमा होता है, वो बर्फ पानी भी हो सकता है इस तरह। उसके अलावा जमीन के अंदर देखें तो जमीन के अंदर पानी मिलता ही है। उसके अलावा क्या नदियाँ, तालाब, झील, नहर, इसके अंदर क्या पानी की उपलब्ध मात्रा होती है, अधिक मात्रा। परंतु प्रॉब्लम कहाँ आती है तो गर्मियों के दिनों में जब क्या आता है, जब अधिक गर्मी पड़ती है, पानी भाप बन के उड़ जाता है तो पानी की मात्रा कम हो जाती है, जिस कारण से गर्मी बढ़ती है। ठीक है, इस तरह से गर्मी बढ़ने लगती है, जिस कारण से पानी की किल्लत होती है और लोग दूर दूर तक जा कर के पानी ले। सबसे ज़्यादा कच्छ साइड इस तरह की क्या प्रॉब्लम देखने को मिलती है, दूर दूर मटकों में ले आकर के पानी लाना पड़ता है हर साल, इस किल्लत देखने को मिलती रहती है। ठीक है, आज के लिए सिर्फ इतना ही।